राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भगवत कथा पर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता और बुढ़िया माई की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं इसको कांधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए। धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट दे और अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद
तुलसी माता को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद जल को तुलसी माता की जड़ों में अर्पित करें। जल को 3 बार में अर्पित करना चाहिए और चौथी बार में बचा हुआ सारा जल तुलसी माता की जड़ में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता का पेड़ लगाने के लिए सबसे सही समय कार्तिक मास रहता है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन तुलसी माता का पेड़ लगाया जा सकता है। माता तुलसी का पौधा घरों के आंगनों में बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए और तुलसी माता के पत्ते को रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और शाम के समय नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी माता में दिया जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी माता का हमेशा वास रहता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक शक्ति और वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। रविवार के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस तुलसी के पौधे को जड़ से निकालने के बाद गंगा जी में प्रवाह कर देना चाहिए और उसी नई जगह पर नए तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी के पत्ते को कभी भी चबा कर नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा है कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोर उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी से युक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूध नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने कहा कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष वहां पर एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किए। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने आ गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवती के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि पर गिरे। यह देखकर मुनि को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं
दुराचारी आस्तिक ही शाप का योग है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज दैववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आशा है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें।